हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमने जो जीके में एक टॉपिक उठाया है कि हरित क्रांति से बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ ना कुछ सवाल आते रहते हैं। तो हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न। हरित क्रांति है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि बेसिकली आपके जो पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र थे, यहाँ पर आपका जो हाइब्रिड बीजों का कॉन्सेप्ट लेके आया गया और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ किया गया और कई सारे मशीन्स इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या आता है, प्रोडक्शन था वो हाई हो गया। और जो भारत कभी क्या आता है दूसरों से आपका गेहूं चावल इंपोर्ट करता था, वो एक्सपोर्ट करने के कगार पे आ गया। तो बेसिकली हरित क्रांति का बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में। तो यही हरित क्रांति थी जो कि बेसिकली आपको दिखाई देगी पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र में ज़्यादातर। तो अब इससे रिलेटेड हम फैक्ट्स समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स से इससे रिलेटेड जो कि हमसे अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स बना के रखे हैं मैंने, वहाँ पे से चेकआउट करते हैं कि पहले तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट आता है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है। यानी कि जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद इसका जो प्लान था वो आया था, यानी कि 1967 से 68 के बीच में। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री उस वक्त होती है हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उस वक्त कृषि मंत्री होते हैं हमारे चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो हमारे थे उस वक्त पे क्या था, वो आपके कृषि मंत्री थे। और जो भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, उनका नाम क्या था, तो वो थे MS स्वामीनाथन। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया है क्योंकि इनकी डेथ अभी हुई है, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो इससे सवाल बनने के आसार बहुत ही ज़्यादा है। हरित क्रांति का जो सबसे पहले विचार था वो कहाँ पे आया था, तो वो आया था आपका मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ पर है, आपका USA का एक स्टेट है मैक्सिको। तो वहाँ पे सबसे पहले इसका विचार आया था। और मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो मैक्सिको के आपके वो कृषि वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, और वहीं से आपके क्या था, MS स्वामीनाथन ने इस कॉन्सेप्ट को लिया था। वहाँ पे जाने के बाद जो सर्वाधिक प्रभाव वाली फसल थी इसमें, वो थी आपकी मैक्सिकन गेहूँ। अगर आपसे सवाल आ जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा था, तो मैक्सिकन वीट जिसे हम बोलते हैं, यानी कि मैक्सिकन गेहूँ, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी वाली फसल थी। और प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र जो था वो हमारा था पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी कि UP हमारा, और आपका राजस्थान। ठीक, और आपका पश्चिमी UP यानी वेस्टर्न यूपी का जो क्षेत्र था वो भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, UP में जो मेनली बेसिकली जो था वो वेस्टर्न UP ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो जानना। और जो मिट्टी और जो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा आपके इसमें यूज़ में लाई गई थी वो थी आपकी बांगर। आपको पता है कि जो गंगा के जो आगे वाले प्लेन्स होते हैं, जो आपके क्या आते हैं तराई के बाद आते हैं, उसमें खादर और बांगर नाम की 2 मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो बहुत ही उपजाऊ होती हैं। तो उसमें जो बांगर वाला जो एरिया था वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। और आज के टाइम हम देखते हैं कि इंडिया क्या हो चुका है, एक आत्मनिर्भर भारत हो चुका है। किस मामले में, इन सब के गेहूँ के प्रोडक्शन के मामले में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, पर हम आज़ादी के समय पे इम्पोर्ट क्या करते थे। थैंक यू।